ग्वालियर जिले के भितरवार से बड़ी खबर आ रही है, जहां तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव के समर्थन में पटवारी और तहसील स्टाफ आ गया है। जी हां, समस्त आरोपों को बताया गया बेबुनियाद। ग्वालियर जिले के भितरवार से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तहसीलदार के समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जी हां, श्यामू श्रीवास्तव पर समस्त आरोपों को निराधार बताया गया। कोरोना काल एवं बाढ़ के दौरान उनके कार्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन जो आरोप उन पर पटवारियों ने लगाए थे, अब उन पर सारे आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ संभागीय हेड इमरान खान जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सोनम, देखिए जैसे कि कल से एक मामला सामने आ रहा है। जैसे कि कल कुछ पटवारियों ने तहसीलदार के खिलाफ ज्ञापन दिया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बंधक बनाए जाने एवं कई गंभीर आरोप तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव पर लगाए गए थे। उसमें यहाँ तक उल्लेख किया गया था कि भितरवार तहसील के समस्त पटवारी अगर भितरवार तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव यहाँ पर पदस्थ रहते हैं तो हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। यहाँ तक कि सोनम, मैं आपको बता दूं कि कल गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उसमें आरोप में बताया था कि आरोप ये लगाए गए थे कि आज भी जो भितरवार क्षेत्र में जो बाढ़ आई है उसका जो सर्वे काम है उसका वरिष्ठ अधिकारियों के मौखिक निर्देशन पर जो दिया गया है तहसीलदार को और पटवारियों को, उसको कई जगह से पत्रक जो बनाए जाते हैं वो पत्रक हम लोगों ने बना के दे दिए, लेकिन तहसीलदार अपने चेतों को लाभ दिलाने के लिए बार बार पत्रक चेंज कराए जा रहे थे, जिससे किसानों के खाते में लेट राशि पहुंच रही है। और यहाँ तक कि पटवारियों ने आरोप लगाया था कि तहसीलदार के द्वारा हमको बंधक बनाकर, यानी कि रात में 2-3 बजे तक रखा गया और बाहर से ताला लगा दिया गया और हम लोग भूखे अंदर मरते रहे। तो ये कल गंभीर आरोप लगाते हुए जो भितरवार पटवारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संजय सिंह यादव, उनके नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया था। लेकिन आज एक नया मामला और सामने आया सोनम, ऐसा नया मामला सामने ये आया है कि आज कुछ आरआई पटवारी और तहसील के स्टाफ ने तहसीलदार के समर्थन में ज्ञापन दिया है। अच्छा। और इसमें बिल्कुल देखिए, जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ज्ञापन में बिल्कुल उल्लेख किया गया है कि भितरवार तहसील में अच्छा काम हो रहा है, श्यामू श्रीवास्तव के द्वारा अच्छा काम कराया जा रहा है। हमारे इनके द्वारा हमको राजस्व संबंधी कार्य के लिए किया गया, बल्कि अच्छा कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दिवस पर हमको प्रशंसित पत्र देकर भी उच्च अभिनंदन किया गया है। बाढ़ आपदा के राहत संबंधी कार्य में हम पटवारियों के साथ साथ रात भर जाकर तहसीलदार ने काम किया। यही हमारा अनुरोध है कि श्रीमान जी के कार्य करने में और हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि तहसीलदार जो कर्मनिष्ठ अनुशासन जनित तहसील कार्यों के प्रति ललक और कार्यालयीन स्टाफ के लिए प्रति सहयोग की भावना रखते हैं। और यहाँ तक कि आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें ये भी कहा गया है कि कोरोना काल एवं बाढ़ आपदा में तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव के द्वारा रात दिन एक होकर काम किया गया है। यानी कि सोनम, जो मोड़ कल था, कल कुछ पटवारियों ने विरोध में ज्ञापन दिया था और आज कुछ पटवारियों ने तहसीलदार के उसमें आकर ज्ञापन दे दिया। यानी कि अब कुछ ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पटवारी चाहते क्या है या प्रशासन क्या चाहता है, क्योंकि कल विरोध में ज्ञापन आया था तहसीलदार के और आज तहसीलदार के उसमें ज्ञापन आ गया है। तो अब आगे देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारी आखिर कल के ज्ञापन पर क्या एक्शन लेते हैं और आज के आवेदन पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि कल विरोध में था तो आज तहसीलदार के पक्ष में भी आवेदन दिया गया है। जी इमरान, तो पहले कुछ पटवारियों ने इन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और अभी कुछ और पटवारी इनके समर्थन में आ रहे हैं, तो क्या आगे कार्रवाइयां हो सकती हैं कि समर्थन के ज्यादा है, मतलब लोग की क्या मामला है आगे का? सोनम, देखिए इसमें जबकि कल के जो ज्ञापन दिया गया था, इनके जो गंभीर आरोप तहसीलदार पर लगाए गए थे, उस संबंध में मैंने तहसीलदार से भी चर्चा की। तहसीलदार का कहना यह था कि कुछ पटवारी हैं जो कि ग्वालियर से भितरवार की दूरी में आपको बताऊं 60 किलोमीटर पड़ती है, जो कि ग्वालियर में वो अपना निवास करते हैं और भितरवार आने में सुबह 11-12 बजे आते हैं और शाम को 4-5 बजे उनको जाने की पड़ती है, जिससे कि कम समय के लिए वो यहाँ पर आते हैं और काम में विलम्ब हो जाता है, काम लेट होता है। अच्छा। और जिसकी वजह से कि हमारे सर्वे में कुछ लापरवाही बरती गई थी, उनके द्वारा कुछ कारण बताओ नोटिस 2 या 3 पटवारियों को दिया गया था। और हाल ही में एक पटवारी जो शासन हल्के पर देवेंद्र सिंह गौड़ जो था, उन पर बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों ने उनकी शिकायत की थी और उसमें वो शिकायत में शायद ऐसा बताया गया है कि वो सही पाया गया, तो उस पर एसडीएम ने उनको निलंबित किया था। तो जिससे आक्रोशित होकर कुछ तहसीलदारों ने तहसीलदार के खिलाफ और उन पर गंभीर आरोप लगाए कि जिससे कि अब और आज की तो कुछ पटवारी है, लेकिन ये मामला समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वरिष्ठ अधिकारी जो है कल से और अभी तक उनने क्या संज्ञान लिया और अब क्या संज्ञान लेंगे आगे। जी।
तो जानकारियों का अभी खुलासा नहीं हो सका है आपके मुताबिक। जी हाँ इमरान, देखिए बेबुनियाद आरोप तो लगाए गए थे, लेकिन अब इसका आगे क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले पटवारियों के द्वारा ही तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे और अब कुछ उनके समर्थक भी आ गए हैं, लेकिन इस पर देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके का फैसला निकाला जाता है। जी हाँ, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इमरान।